बिल्कुल, लेकिन यहां से सवाल तो एक उठता है एसवीपी सिंह, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया और कुछ आंकड़े देश के सामने रखे। जिनपिंग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वाकई माने कि जिनपिंग अपने घर में गिरे हैं और डिस्ट्रैक्ट करना है, अपनी सत्ता बचानी है, तो भारत के साथ जो सीमा विवाद है वहां पर लोगों को उलझा कर रख दो। जीरो कोविड पॉलिसी का किस तरीके से विरोध हुआ, वहां की इकोनॉमी किस तरीके से गिर गई है, वहां की जीडीपी को कैसे आईएमएफ ने रेट डाउन कर दिया है, कैसे पहली बार वहां पर कम्युनिस्ट सरकार जिसके मुखिया इस समय जिनपिंग है, उन वहां पर नारे लगे कि जिनपिंग गद्दी छोड़ो, इससे जिनपिंग हिले। बहुत सही बोल रहे हैं आप। देखिए, शी जिनपिंग बेशक उसको तीसरी टर्म मिल गई है, बेशक उसको सपना है कि मैं लाइफ टाइम वहां का प्रधान रहूंगा, प्रेसिडेंट रहूंगा, पर उसकी जो मुश्किलातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। कोविड एक मसला सामने है, दूसरा है कि जो रियल एस्टेट का उसका प्रॉब्लम है, तीसरा उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, चौथा है कि उसको एक चैलेंज मिला हुआ है बहुत, अमेरिका उसको बहुत चैलेंज कर रहा है और अमेरिका को वो चैलेंज करना चाहता है। उसके जो ताइवान के सपने थे, अभी देखो अमेरिका निकाल रहा है ताइवान पॉलिसी 2022, जिसमें उन्होंने किया है कि $6.5 बिलियन ताइवान को देगा और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम देगा ताइवान को, और लड़ाई होएगी तो शामिल होगा। पहले नहीं था उसका, जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है 1979 का, उसमें ये चीजें नहीं शामिल थी। तो अभी चीन रुका हुआ है उस साइड में भी, और शी जिनपिंग दिखाना चाहता है उसकी जो चाइना की 6 वॉर स्ट्रेटेजी है, उसमें 2020-25 में उसका था कि ताइवान को ऑक्यूपाई करना है, पर वो उसका जो साइकिल है पीछे हट रहा है। अभी 2025-30 के अंदर उसका है, और वैसे ही उसका अरुणाचल को लेने के लिए 2030-35 का था, इस समय शिफ्ट हुआ है 2035-40 के अंदर। तो वो जो उसके सपने हैं, जो उनकी प्लानिंग है, हाँ एक चीज हमें देनी पड़ेगी कि चीन की जो प्लानिंग होती है दूरदृष्टि की, 100 साल की प्लानिंग करते हैं, उससे हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। और इसीलिए जो शी जिनपिंग है, उसका जिनजियांग में यूगर्स के साथ जो प्रॉब्लम है, हांगकांग में जो प्रॉब्लम है, वो नहीं मिटेगा, उसका वो चैलेंज है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि हमने सब बोला है तवांग के अंदर क्या है। देखिए, फोर्स लेवल बढ़ गई, वेपन सिस्टम बढ़ गए, ऑफेंसिव डिफेंसिव वेपन सिस्टम आ गए हैं, पर सबसे बड़ी चीज वहां की जो हमारी लोकल रिसोर्स पॉपुलेशन है। मैं आपको 1962 में ले जाता हूं कि जब तवांग से चीन पीछे हटा था, एक चीज जो बोली जाती है कि उसके वॉर वेस्टेज जो हुई थी काफी हो गई थी, दूसरी उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम नहीं थी, पर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो मोनपास पॉपुलेशन है वहां पे, उन्होंने चीन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, कि उन्होंने देखा है कि चीन एक धोखेबाज देश है। और तिब्बत में जो उन्होंने किया, तो मोनपास की उनको लोकल सपोर्ट नहीं थी, और भारत को इस समय लोकल पॉपुलेशन की बहुत बड़ी सपोर्ट है। ठीक है मिश्रा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं श्रीवास्तव जी का रुख करता हूं।